हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भर्तियां होती थी, ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ विज्ञापन आते थे, जिसकी वांछित सूचना, लीगल इन्फॉर्मेशन, विभागीय स्तर से जो वांछित सूचना होती थी वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी। तो वो वांछित सूचना, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, विभागीय स्तर से औपचारिक सूचनाएँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सके, आप वहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सके, उसकी तैयारी कर सके। वहीं पर उस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी, विज्ञापन के बारे में वांछित सूचना सबसे पहले आपको मिल सके, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो यदि आप भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती की सूचना सबसे पहले पात्र रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज साथियों, इस पूरी जानकारी को लेने से पहले इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप्स हों, जितने भी आपके पास जो आपके पास संपर्क में लोग हों जो कि सरकारी नौकरी की पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन का कंटिन्यू है, स्ट्रगल कंटिन्यू जारी है, अथक परिश्रम कर रहे हैं, तो उनके पास इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है या किसी की लाइफ को सेट कर सकता है। सो गाइज, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग में जो भर्ती आई है, क्लर्क की भर्ती आई है, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती है। अब इस भर्ती के बारे में सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाऊंगा, क्या क्या योग्यता रखी गई है, वहीं पर ये उम्र कितना है, चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, आपको ये नौकरी कैसे मिलेगी, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। सबसे अहम बात यह है कि जो इसकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, और सैलरी आपकी 45,000 यहाँ पर मंथ सैलरी रहेगी। चलिए, इस भर्ती के बारे में इसी एक वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। ये फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, कहाँ से अप्लाई होगा, और वहीं पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगेंगे, और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, भर सकते हैं, सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएंगी। और इसका भी विज्ञापन यहाँ देख सकते हैं जारी कर दिया गया है, जहाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की भर्ती है क्लर्क की, यानी कि अपर डिवीजन। तो साथियों, ये है विज्ञापन, जो भर्ती का विज्ञापन है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप एडवर्टाइज नंबर भी देख सकते हैं। वहीं पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चला है, और 31 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शाम को 5:45 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, तारीख भी देख सकते हैं, 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। चलिए बात करते हैं पूरे विज्ञापन में यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप इसके विज्ञापन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके फॉर्म को भी आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आपको साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर योग्यता क्या है। देख सकते हैं लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। यहाँ पर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि राज्य स्तरीय, केंद्रीय स्तर के जो भी डिग्री यूनिवर्सिटी होती है उससे संबंधित आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आपको एडिशनल यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका जो उम्र वो 18 से 34 वर्ष के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 18 एंड 34 ईयर्स। एज अब 31 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग आपका जो उम्र है वो 18 से 34 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसी है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ रिटन एग्जाम से देने होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि दी वैकेंसीज इन दी अबव सेट पोस्ट विल बी फिल्ड थ्रू ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी डिग्री स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपके जो डिग्री है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो वही स्टैंडर्ड रहेगा, वो लेवल वही रहेगा, आपकी डिग्री का लेवल का यहाँ पर परीक्षा यानी कि प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पर ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, और दी कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पार्ट ऑफ आफ्टरनून सेशन विद ड्यूरेशन 2 आवर्स, यानी कि आपको 2 घंटे का समय रहेगा पेपर देने का। वहीं पर 100 प्रश्नों की संख्या टोटल 100 रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, लिखा है कि कैरिंग 1 मार्क इस क्वेश्चन फ्रॉम जनरल मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर विषय की बात कर लेते हैं। 100 नंबर रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। बात करते हैं कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, देन आफ्टर जनरल इंग्लिश भी पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, एंड इंडियन इकोनॉमिक्स भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन की संविधान भी रहेगा, और जनरल नॉलेज ऑफ
करंट अफेयर्स की भी रहेगी। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, कितना है कि 0.25 बी अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आप अगर एक उत्तर आपका गलत होता है, एक भी प्रश्न आपका गलत होता है, तो आपके 0.25 अंक यहाँ पर माइनस करे जाएंगे, या यहाँ पर माइनस मार्किंग की क्राइटेरिया रखी गई है। अब बात करते हैं, ये आप पेपर जो एग्ज़ाम होगा आप किस किस लैंग्वेज में परीक्षा को दे सकते हैं। तो आप इसको हिंदी मोड में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तेलुगु, इंग्लिश, मलयालम, जिस भी आप मोड में, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो हिंदी में रहे, इंग्लिश में रहे, ये भी आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें ऑप्शन रहेगा, तो आप उसमें जाकर चूज़ कर लीजिए कि आप इस पेपर को किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो ये भी सुविधा उपलब्ध यहाँ पर आपको करी गई, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और यहाँ पे स्पष्ट ये भी किया गया है कि आंसरिंग वुड बी इन दी फॉर्म ऑफ सेटिंग द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, की ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आप यहाँ पर आंसर को फिल करिएगा। इसके अलावा किसी से भी आपको परमिशन नहीं दिया गया है। और वहीं पर जब आप इसका एग्जाम दे लेंगे, जो आंसर की है वो इसी पोर्टल पर आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दी आंसर की विल बी पब्लिश्ड इन दी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, यहाँ पर recruitment.py.government.in एंड ऑल्सो इन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये भी पोर्टल दे रखा, हालांकि इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी वेबसाइट पर, इसी पोर्टल पर आपके आंसर की भी विभागीय स्तर से जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर टू दी कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट शुड बी रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। आप इसको अच्छे से केयरफुली पढ़ लें। आप इसके विज्ञापन को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन आपका ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फोटो होगा वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना तो 3 महीने पहले का ही आपके फ़ोटो होने चाहिए। उसी फ़ोटो को और आपके सिग्नेचर को अपलोड करना है यहाँ पर। और अगर यदि आपको फॉर्म को अप्लाई करने में या कोई एडिशनल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई भी स्पेशल फीचर जो आपको नहीं समझ में आ रहे, फिर अपने डाउट्स को क्लियर करना है, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है विभाग। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0413223228। यहाँ पर लेकिन ध्यान रखिएगा, सुबह के 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक ही आप इस नंबर पर कॉल करिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है। 5 सेकंड ये इसका विज्ञापन, हालांकि आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर, कैसी परीक्षाएं होंगी, एज क्या है, उम्र क्या है, क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, सारी जानकारी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी इसके आप विज्ञापन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये सारी जानकारी आपके काम की नहीं, जो मैंने आपके जानकारी की चीज़ें थी वो मैंने आपको स्पष्ट बता रखी हैं। यदि कोई भी और भी कोई डाउट से आपको क्लियर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, वहाँ पर आपको तुरंत जो है आपको रिप्लाई किया जाएगा। और आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर भी अपने डाउट्स को और हर पल की जो लेटेस्ट सूचना है वहाँ पर आपको मिलती रहती है और अपने डाउट्स को भी वहाँ क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों आपको बताना भूल गया, ये देख लीजिए जो आपका नेम ऑफ द पोस्ट एंड लेवल इन द पे मैट्रिक्स। बात करते हैं यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 116 पदों पर वैकेंसी होनी है। अनरिजर्व कैटेगरी के यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए 46 पदों की संख्या है। एमबीसी के लिए 21 है, एससी के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 13 सीटें हैं एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो 11 पदों की संख्या है। ईबीसी के लिए 2 सीट है, बीसीएम के लिए 2 है, बीटीएसटी के लिए एक सीट है। यहाँ पर एक्स एसएम के लिए 12 सीट है, पीडब्ल्यूडी की 5 सीट है, एमएसपी के लिए 6 सीट है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको अप्लाई किया जाएगा। तो ये जानकारी थी। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए, वहाँ पर भी आपको आपके कमेंट्स को रिप्लाई करी जाएगी, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा।